मेरे इमाम आली मकाम ने तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियत की अलगार में कितने जख्म खाने के बावजूद भी सजदा किया और दुनिया को बता दिया न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में। आज हम खुशहाल हैं, पानी मस्जिदों में बेहतरीन है माशाअल्लाह। गर्मियों में चाहो जैसा चाहो वैसा मिले, सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल करो, गर्म पानी मिले, मार्बल लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बाज़ जगह मस्जिदों माशाअल्लाह एसी लगी हुई है। मगर ये नमाजियों के लिए ही तो है, जब नमाजी ही नहीं तो एसी का क्या होगा, पानी का क्या होगा। है मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम से पूछो सजदे की अहमियत, नमाज की अहमियत। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बोलो या हुसैन, या हुसैन। बल्कि बोलो, मैं एक शेर बोल रहा हूँ, मैं एक नारा बोल रहा हूँ, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आप बोलिएगा या हसन या हुसैन। कभी आऊंगा ना करबला के मौजू पे तकरीर मुहर्रम शरीफ में, तो आऊंगा तब इंशाल्लाह उस मौजू पे तकरीर करूंगा, और भी किसी महीने में, चूंकि हर महीना तो उन्हीं का है। सुभान अल्लाह। आंखों की ठंडक दिल का चैन, हमारे अजीजम कारी महरोज साहब के भी इंशाल्लाह 3 अशार सुन लोगे कि नहीं सुन लोगे? मेरे साथ आए हैं, सुन लेने इनके भी। अब बस ये सुन लो, बस उसके बाद इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती, हाथ उठा के पढ़ो यार जरा, हय्या अला सलाते, हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, अर्शे बरी पे रब ने, यार भूल तो नहीं जाओगे भाई हमें? खुदा की कसम पूरे महीने में इतनी मेहनत से तकरीर नहीं हुई होगी, क्योंकि इतना अच्छा मजमा मिला ही नहीं है कहीं। इस महीने की बात कर रहा हूं मैं, कितना अच्छा सुना आपने। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। बोली, कोई दुनिया में हमेशा के लिए आया ही नहीं है, जब बना ही नहीं है। और याद रखो, जो बना है उसका एंड तो होगा, जिसकी इब्तिदा है उसकी इंतहा भी है, यानी जिसकी शुरुआत होगी उसका एंड भी होगा। सिर्फ एक जात है जो मौत से पाक है, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। ये हमारे अजीज़म कारी महरोज बैठे हैं, हमारे भतीजे हैं, इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ, कल 10वें की फातिहा थी। क्या पता है इंसान की ज़िंदगी का, 2 रोज़ पहले हमारी उनसे बातचीत हुई, और इंतकाल से 5-6 मिनट पहले वो बातचीत कर रहे हैं। तो हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये भी ना सोचें कि भाई हम पहले बीमारी होंगे या पहले हमें पता चलेगा। देखो, मौत एक ऐसी हकीकत है, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन हम
माँ के शिकम में थे और बाज़ाब्ता हम इंसान का रूप ले चुके थे, यानी धड़कने, तो समझ लो उसी वक्त हमारी मौत की जो टाइम है, मौत का जो वक्त है वो भी लिखा जा चुका था। बात समझ आई आपको कि नहीं आई? तो यहाँ पे हम जिए तो इस तौर पे जिए जैसे यहाँ बैठे हैं। आपको लुत्फ आ रहा कि नहीं आ रहा अल्लाह के जिक्र में? बोलिए जरा। ये तरबूजों को मत हिलाइए 2.5 किलो के, आप जबान को खोल के बोलिए लुत्फ आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, जोर से बोलो, लुत्फ आ रहा? बस मैं यही चाहता हूं कि तर्क दुनिया ज़बां पे हो हमदो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। दिल में याद इलाही की हो जोस्त जो, दिल में याद इलाही की हो जोस्त जो, फिर तिलावत का कैसा मजा आएगा। मेरे साथ पढ़िए आप सारे लोग। तर्क दुनिया, देखो माशाल्लाह जो लोग चले गए थे ना किसी जरूरत से, आजम इकबाल देखो वो भी आ गए माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे भाई, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं अल्लाह करे उनकी जल्दी से शादियां हो जाए। बड़ी जोर से आमीन बोलिए, अल्लाह खैर करे। जिनकी हो गई उन्होंने इतनी जोर से क्यों बोली है? लगता है निकाह सानी का प्रोग्राम है। बैठ जाओ भी सारे लोग, सुकून के बैठ जाओ, बैठो माशाल्लाह। पढ़ो मेरे साथ झूम के। तर्क दुनिया ज़बां पे हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। दिल में सिद्दीक, आँखों में हज़रत उमर, लब पे उस्मान हो, धड़कनों में अली, हम सफ़े हम नवा हो अगर ये सभी, फिर तो खिदमत का कैसा मजा आएगा। तर्क दुनिया ज़बां पे हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा देख आए सभी, बोलिए आमीन, बोलिए भाई आमीन। दिखा दे या इलाही, और मदीने जाने वालों का भी तो नंबर चल रहा है इस वक्त। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और आप उन्हें देख के आंसू बहा रहे हैं खुशी में, और आपके आंसुओं का हर हर कतरा यही तो कह रहा है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना जहां पे रात दिन मौला। तो पढ़ो फिर मेरे साथ। रोज़ा-ए मुस्तफ़ा देख आए सभी, आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही, लब पे नहाते नबी गुनगुनाते रहे, लब पे नहाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर ज़ियारत का कैसा मजा आएगा। तर्क दुनिया ज़बां पे हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। और खुदाई कसम तड़प जाओगे। हुसैनी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं, बोलिए या हुसैन, बोलिए या हुसैन। अल्लाह खुश रखे। देखो उम्र बुढ़ापे की है मगर जज्बा जवानी का है। ये हुजूर की मोहब्बत की निशानी है कि बुढ़ापे में भी जवानी है, और यही एक मुसलमान की जिंदगानी है कि जवानी है तो जवानी है मगर बुढ़ापा है तब भी जवानी। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ झूम के। तर्क दुनिया ज़बां पे हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। हमको बतला गए हैं ये इब्ने अली, हक पे कायम रहो मौत से ना डरो, हक पे कट जाए मैदान में गालिब आ गए, फिर शहादत का कैसा मजा आएगा। तर्क दुनिया ज़बां पे हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मजा।
बहुत खूब, जिंदाबाद। पढ़िए, झूम के पढ़िए जरा जोर से। तरके दुनिया ज़बां पे हो हम। अल्लाह अकबर। क्या हमारी और आपकी जिंदगी अल्लाह ताला ने कितनी मुबारक अता फरमाई है कि यहाँ बैठे हैं तो मदीना मदीना है, और जब दुआ करते हैं बार बार तो न जाने कौन होता है जिसकी आमीन के सदक़े में हमारे लिए सफर में भी मदीना मदीना है। अभी मैं कई प्रोग्राम्स में गया रिसेंटली, तो माशाल्लाह वो हज के प्रोग्राम चल रहे हैं इस वक्त, लोग जा रहे हैं, तो जो हज को जा रहे हैं वो तो रोते ही हैं। मैंने पूरे मजमे को रोते हुए देखा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो पता ये चला कि वो तमाम के तमाम लोग भी इस तमन्ना में रो रहे हैं कि काश वो दिन मरने से पहले आए मेरे अल्लाह कि हम भी जाएं मदीना। जोर से कहा जाए, या अल्लाह हमें भी वो खाने काबा दिखा दे जिसकी तरफ मुंह करके जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, आंखें खुली, होश संभाला, मस्जिद में गए पढ़ने के लिए, मदरसे में गए, वहीं पे सुना कि नमाज की नियत बांधो तो कहो मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को। अब्बा कह रहे हैं मुंह माँ काबा शरीफ को, वालदा कह रही हैं, उस्ताद कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है या अल्लाह जवान हो गया, जवानी में जो हज को जा रहे हैं, जो बूढ़े हो गए, या अल्लाह मैं 80 साल का हो गया, 70 का हो गया, मेरे मालिक में जा रहा हूँ। जिंदगी भर काबे का नाम सुनता रहा, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता रहा, या अल्लाह वही काबा जब मेरी निगाहों के सामने हकीकत में आ जाएगा तो मेरी कैफियत क्या हो जाएगी, मेरी हालत क्या। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही साहिब क़िबला। बहुत खूब। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शमशाद साहब में 2 मरतबा इस सफर पे जा चुका हूँ, और तमन्ना ये है या अल्लाह जब तक जिंदगानी रहे तेरे महबूब के मदीने से और मक्का शरीफ से रिश्ता रहे, आमीन। आना जाना बाकी रहे, उम्र इसी में मदीने जाऊं फिर आऊं। देखो अब लगा ना कुछ बेदारी है माशाल्लाह, मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, इसी में उम्र खुदाया तमाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, अगर जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। खाने काबा देखता है बंदा तड़प जाता है, बिस्मिल्लाह जैसे कहते हैं ना, माही बेआब की तरह तड़पने लगता है। अल्लाह अकबर। यहाँ रोने की कोशिश करो तो आसानी से आंसू नहीं निकलते, और खाने काबा को देखो तो किसी ने कहा नहीं, तकरीर में कोई बता नहीं रहा है, कोई आपको कह नहीं रहा है, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अरे दफ्तरा वालों कितने मुबारक हो, तुम्हारा तो प्रोग्राम भी ऐसे मौके पे हुआ, ऐसे महीने में हुआ जब मक्का जाने वाले मक्का जा रहे हैं, मदीने जाने वाले मदीने जा रहे हैं, और जो नहीं जा सके वो यहाँ बैठ करके मक्का मदीने का जिक्र करके दिल को ठंडक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छे माशाल्लाह। मेरे साथ अल मदीना चल मदीना, जोर से अल मदीना चल मदीना। अल्लाह अल्लाह। खाने काबा में पहुंचा, साहब एहराम बंधा हुआ था, भाइयों सुनो तवज्जो से, एहराम बंधा हुआ होता है, खाने काबा पहुंचे, सुभान अल्लाह। अब वो अल्लाह जाना नसीब करे जहाँ पे हजरे अस्वद है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, अगर आप पहुंच सकते हो तो उसको चूम लो, भाई नहीं पहुंच सकते, भीड़ बहुत ज्यादा, रश बहुत ज्यादा, तो वो लाइटें लगी हुई थी पहचान तो हो जाती है, उसके सामने जाके हाथ को यूं करते हैं, चूम लेते हैं। अब खाने काबा का तवाफ शुरू कर देते हैं, चक्कर लगाना, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह अकबर। रुए जमीन पर सबसे पहली अगर कोई इमारत बनाई गई तो उसका नाम है खाने काबा। अरे इस नियत के साथ तड़प के सुनो और बोलो, या अल्लाह वो दिन भी आए कि हम भी मक्का मदीने, आवाज आए हम भी मक्का मदीने। अल्लाह अल्लाह। अब खाने काबा का जब तवाफ करता है, तवाफ करने वाला आंखों से आंसू नहीं रुकता, जबान से दुआएं निकल रही, या अल्लाह उनके लिए भी दुआ, जिसने कहा दुआ के लिए, उनके लिए भी जिन्होंने नहीं कहा, सबके लिए दुआ, और आंखों से आंसू निकल रहे। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें क्या बताऊं, किस तरह से समझाऊं, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, देखूं तो देख
देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर। पढ़े पूरा मजमा झूम के, आज यहाँ पढ़ रहे हो इंशाअल्लाह वहां भी पढ़ोगे। पढ़ो सारे लोग, अल्लाह अकबर। भाई मौलाना मुजाहिद आपने तो इतना नहीं बताया था जितना ये लोग हैं माशाअल्लाह। यार आप टाइम भी तो देखो और जज्बा देखो इन लोगों को, और कैसे तड़प रहे हैं माशाअल्लाह। उम्मीद है कि तुम भी जाओगे और इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआओं की बरकत से हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो जरा जोर से बोलो, मचल के बोलो, अल्लाह अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा रवां एक सरों का समंदर। अल्लाह अकबर, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ए संगे असवद तेरा मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। झूम के, काबे की रौनक। एक लम्हा वो भी था, एक दिन वो भी था, एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ चटियल मैदान तक कुछ न था। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह और उनकी बीवी हजरत हाजरा इसी मकाम पर, और उनकी उम्र ही क्या थी, अभी दूध पीने का जमाना था। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, खलील जाओ मुल्क शाम जाओ, एक दफा भी ये न कहो या अल्लाह किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। अरे ईमान मजबूत करो यार। एक मर्तबा यहाँ तो जरा सी कोई परेशानी आ जाए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाला कल भी था, आज भी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा यार। तू सुनाने वाला नहीं, ये क्यों कहता है कोई सुनने वाला नहीं? ये क्यों नहीं कहता कि मैं सुनाने वाला नहीं? हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। तुझे मोबाइल से फुर्सत हो तब ना सुनाए खुदा को। अब तो आलम ये हो गया कि अब्बा बीमार है तो वहां भी मोबाइल ही चला रहा है, अम्मा का दम चल रहा है तब भी मोबाइल है। बताओ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? आजान है तब मोबाइल है, नमाज है तब मोबाइल है। भाई तेरा कैसा मोबाइल हो गया? न मस्जिद में आने तैयार, न सर झुकाने तैयार, न कुरान पढ़ने तैयार, न अपने अम्मा अब्बा की खिदमत करने तैयार। 24 घंटा मोबाइल को दे दिया तूने। ऐते नौजवान फिर कहता हमारी कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाला तेरा खुदा इतना करीब है, उसने कुरान में फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ मेरे बंदे, जिस रग पे तेरी जिंदगी टिकी हुई है वो भी उतना करीब नहीं है जितना हमारी रहमत और कुदरत तेरे करीब है। बोलो बोलो जोर से बोलो जरा। उससे मांगो तो सही, उससे दुआएं तो करो। तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआएं किया करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, नमाज में लापरवाही ना किया करो, अल्लाह पे भरोसा रखा करो। अल्लाह अकबर। देखो इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी बीवी नाम है हाजरा। अल्लाह बेटी दे तो बेटियों में से किसी बेटी का नाम हाजरा भी रखो। ये नए नए नाम जिनका कोई माना ही नहीं वो मत रखो।
नाम अच्छे रखो, अच्छे नामों का असर पड़ता है। अल्लाह बेटी दे नाम फातिमा रखो, सुभान अल्लाह तो बोलते रहो यार। मुझे ये भी तो लगे ना कि बेदार है, चूंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा। हजरत फातिमा के नाम पे फातिमा रखो, हजरत आयशा के नाम पे आयशा रखो, हैं हुजूर की माँ हजरत आमिना के नाम पे आमिना रखो, हैं हजरत हमारे प्यारे नबी की ज़ौजा हजरत खुदैजतुल कुबरा के नाम पे खुदैजा रखो। बात समझ आई? हजरत हाजरा अपनी बीवी हजरत हाजरा को और अपने दूध पीते बेटे हजरत इस्माइल को छोड़ के आप जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने दामन पकड़ लिया, मेरे सरताज पीने के लिए पानी का एक मशकीजा है और यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं, थोड़ी सी खजूरें हैं और कुछ भी नहीं। ऐ मेरे सरताज आप कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के खलील कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। आपने कहा मेरे सरताज हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? और हजरत हाजरा ने कहा क्या आप हमें अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? फ़क़ाल नअम, तो सिर्फ इतना कहा हाँ मेरी बीवी बस। कुर्बान जाइए, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं माशाल्लाह, माएँ बहनें भी काफी तादाद में हैं। इनको बताना चाहता हूँ तवक्कुल भरोसा अल्लाह पर ये होता है। अपने शौहर का दामन छोड़ दिया। हजरत हाजरा ने कहा मेरे सरताज अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम आप शौक से जाइए, जो खुदा आपका मुहाफिज है वही खुदा मेरा और मेरे बच्चे का भी मुहाफिज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, इसको कहते हैं भरोसा। देखिए भरोसा अल्लाह की जात, क्या भरोसा था। अल्लाह के खलील मुल्क शाम चले गए। अब बताओ वो पानी का मशकीजा कब तक चलता? मुझे बताओ आप, कब तक चलता? खजूरें कब तक चलती? बताओ, खत्म खजूरें भी और पानी भी। मगर भरोसा देखिए अल्लाह के खलील के बेटे इस्माइल हजरत इस्माइल, उन्होंने जब प्यास की वजह से एड़ियां रगड़ना शुरू की। अब देखो माँ अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती है, प्यास बर्दाश्त करती है। ए जवानों तुम्हें पैगाम दे के जा रहा हूँ, माँ नहीं मिलेगी जिंदगी में, बता रहा हूँ तुम्हें, कान खोल कर सुन लो। मेरी बात बुरी लग सकती है किसी को, मगर बुरा मानने से पहले ये सोच लेना कि मौलाना बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, सोच लेना इस बात। मैं आज मुझे ये बहुत कहते हुए तकलीफ होती है, किसी के माँ बाप गम से रो रहे हैं और उनके आंसुओं से दुपट्टा भीग गया और हमारे पास शिकायतें आती हैं हजरत तकरीरें आप करते हो, मगर ये बताओ हमारी औलाद जवान बेटे जिनके लिए सब कुछ किया, अरे यार माँ बाप की कुर्बानियां कहां तक बताऊं मैं तुम्हें? तुम तो मुंह चलाना भी नहीं जानते थे, चलना भी नहीं जानते थे, तुम्हारे तन बदन पे कपड़े ही नहीं दिए हैं माँ ने, तुम्हारी रगों में जो लहू दौड़ रहा है ना, ये माँ का दूध तो है ही, लेकिन बाप की मेहनतों का भी नतीजा है। और आज मौलाना मुजाहिद साहब 4 पैसे कमा के अपने अब्बा से कह रहा तुम क्या जानो नया जमाना चल रहा है, और बेचारा 80 साल का हो गया हुआ है, उससे कह रहा ये 20 साल का लड़का है, तुम क्या जानो। अबे तुझसे 50 साल ज्यादा उम्र उनकी है तो तजर्बा उन्हें ज्यादा होगा या तुझे ज्यादा होगा? ये तो दिल्ली में क्या घूम के आ गया, या अहमदाबाद में या बम्बई में या किसी बड़े शहर में, तो ये तो अपने आप को अनिल अंबानी से कम समझने तैयार थोड़ी है। अब्बा इंतजार कर रहे हैं कि लड़का 4-5 महीने में आया है, भाई चलो बेटे से बात करेंगे, कारोबार के बारे में पूछेंगे, कुछ तो बताएगा। मगर ये तो दोस्तों के साथ कभी बिसोली, कभी साहब इस्लाम क्या बोलते हैं इस्लाम नगर है, कभी साहब जो है ये इधर से बरेली निकल गया सीधा सीधा है। अरे भाई तू आया है चंदोसी पहुंच गए, अब्बा के पास बैठ जा थोड़ी देर, बात सुन ले अब्बा की। और अब्बा ने कुछ कह भी दिया, अच्छा घर आया तो भी घर नहीं रुका, खाना खाया, ले फिर हुर मोटरसाइकिल इधर से उधर। और रात में क्या किया इसने, फिर घर के सो रहे हैं और ये पूरी रात, अरे भैया अपने अम्मा अब्बा के पास बैठ, दो इनकी सुन दो अपनी सुना, उनका दिल बड़ा हो जाएगा। अब
अब्बा के पांव दबा दे, इतना ही कह दे अब्बा से कि अब्बा फिक्र मत करो, मैं कमाने वाला हो गया, बहनों की शादी भी इंशाल्लाह हो जाएगी, घर भी बन जाएगा, अब्बा फिक्र ना करो। अब्बा तू तो आ जाएगा, तेरे सामने नहीं रोएगा तेरा बाप, मगर जब तू चला जाएगा ना, दामन फैला के खुदा की बारगाह में रो के कहेगा, या अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है, औलाद भी दी और नेक दी या अल्लाह तूने औलाद, जिम्मेदारी समझने वाली औलाद दी। मैं सबको नहीं कह सकता कि सारी औलाद ना फरमाने, ये ज्यादती हो जाएगी अगर मैं ये जुमला बोलूंगा तो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी तकरीरें जो लोग सुनते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने ये वाकया सुना होगा, चूंकि मुझे इस वाकये ने बड़ा मुतासिर किया तो मैंने सुनाया भी काफी है। रामनगर का वाकया, मैं जलसे में गया तो घर को बुला के ले गए, यहाँ पे इतनी उम्र का कोई शख्स मुझे नजर नहीं आ रहा, 80 साल की 70 साल की, मतलब 80 साल की उम्र लगभग होगी उनकी, काफी उम्र थी, मतलब बूढ़े थे ठीक ठाक। ले गए बुला के, कहने लगे हजरत आप माँ बाप के बारे में तकरीर कर रहे थे तो मैंने सोचा मौलाना से अगर टाइम मिला तो बताऊंगा। अब मिल गया टाइम, हमने कहा बताइए, तब तक चाय बन रही है। कहने लगे हजरत दिल्ली में जॉब करता बेटा, और इतनी मोहब्बत करता है मुझसे, रोजाना कई मरतबा फोन करेगा तो करेगा, ये काम कर लूं अब्बा, आज ये काम किया है, इतना फायदा हुआ अब्बा, आज ये किया। मैं कहता हूँ कि भले आदमी तू मुझसे क्यों पूछता, तू ज्यादा जानता कारोबार को। तो पलट के कहता, अब्बा जी बात की बात हो जाती है और इसी के सत्ते में तुम्हारी दुआएं भी तो मिल जाती हैं। काम मेरे नसीब से चले ना चले, मगर मेरे माँ बाप की दुआओं से जरूर चलेगा। माँ बाप की दुआएं ले लेता हूँ, अम्मा मतलब उससे भी बात करता, फिर माँ से भी। उसके बाद उन्होंने जो जुमले कहे, दफ्तरा के मेरे दीनी भाइयों, कलेजों पे बर्फ पड़ेगी, दिल का पैमाना आंखों से छलकेगा। सुनो, कहने लगे दिल्ली से जब भी आएगा, किसी को उतना टाइम नहीं देता जितने अपने माँ बाप को देता है। वहीं से बेहतरीन क्वालिटी का, या तो दिल्ली से या फिर यही रामनगर से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा, अपने हाथों से सर में डालेगा और मेरे सर की मालिश करेगा, सर दबाएगा। अगले जुमले उनके ये थे कि मौलाना मेरा बेटा तो सर दबा रहा होता है, मगर मेरे बेटे के बेटा और उसके बच्चे यानी मेरे पोती पोता मेरा पांव दबा रहे होते हैं। जिस घर में ऐसा प्यारा माहौल बन जाए तो यार फिर वो घर नहीं रहता है, बल्कि जन्नत का नमूना बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जन्नत का नमूना बन जाता है। कहा मौलाना तौसीफ रजा साहब मुझे और क्या चाहिए, मेरी औलाद इतनी फर्मा बरदार, इतनी नेक मेरी औलाद, मुझे और क्या चाहिए मौलाना साहब। मैंने कहा अरे बड़े खुशनसीब हो, तुम्हारे बेटे को भी जो दौलत शोहरत इज्जत मिली वो भी तो तुम्हारी दुआओं का सिला है। सिलसिले कलाम जारी रखते हुए मौलाना मुजाहिद उन्होंने मुझसे कहा कि जब वो सर दबाता है ना हजरत तो सुकून मिलता बहुत ज्यादा। बल्कि उन्होंने हाँ एक जुमला ये भी बोला कि दुनिया के खजाने एक पल्ले में रखे हों और एक तरफ फर्मा बरदार औलाद हो, तो कहा हजरत वो खजाने हो और औलाद नाफरमान हो तो बगैर नींद की गोली खाए नींद थोड़ी आ जाएगी, तो वो खजाने तो बेकार ही रहे। और औलाद फर्मा बरदार हो, छप्पड़ भी हो अगरचे, लेकिन चैन की नींद आएगी हजरत औलाद अगर फर्मा बरदार है, सीना चौड़ा हो जाएगा। तुमको भी समझा के जा रहा हूँ इस वाक़े के जरिए, माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो, उनसे प्यार किया करो। कभी कभी तन्हाइयों में जाके अपने आप को माँ के सामने पेश कर दो, अब्बा के सामने पेश कर दो। बल्कि मुझे पता चला माशाल्लाह यहाँ के लोग कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में भी बहुत है माशाल्लाह, सराय काले खान की तरफ रहते होंगे ना, हाँ उस तरफ काफी रहते हैं माशाल्लाह, मुझे मालूम है। पानीपत में भी है, बागपत में भी, अल्लाह आपकी रोजियों में खूब भला करे, खूब बरकतें अता फरमाए। पंजाब की तरफ भी रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों के घर से जाया करो तो माँ का हाथ सर पे रखवाया करो, अब्बा का हाथ सर पे रखवाया करो, दुआएं लेके जाया करो। देखो मैंने माँ बाप का जिक्र शुरू किया और हवा ने चलना शुरू कर दिया। अरे अब तो बोलो यार जरा। तुम कहोगे हजरत ये तो बताइए अगर माँ बाप नहीं है दोनों या दोनों में से एक फौत हो गए तब हम क्या करें। हम कहेंगे बाद में जाओ यहाँ से पहले कब्र पे जाके फातिहा पढ़ो, पहले कब्र पे जाके फातिहा पढ़ो। माँ जिंदा है तो माँ से कह दिया करो क्या तुम्हें कहना, मैं अशार की जबान में सुना दूं, इजाजत है सुना दूं भाई। नींद तो नहीं आई है आपको, तेजी के साथ बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह।
अपनी माँ से तुम्हें जो कहना वो बता रहा हूँ। देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हो माँ से, कितना झूम के पढ़ते हो मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। मेरे साथ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, अरे बोलो मेरे साथ यार, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं, थाम कह तेरी उंगली में बढ़ता चलो। बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। पढ़े सारे लोग झूम के, प्यारी माँ। यार देखो, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। एक साल के अल्लाह खुश रखे, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ करके। देखो ये मैंने माँ बाप का जिक्र ना बीच में इसलिए लिया कि आज तुम जिस हस्ती जिस बुजुर्ग की उर्स में तशरीफ लाए हो, ये भी वली ना होते अगर माँ बाप की दुआ ना होती। अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरे बंदो तुम माँ बाप की दुआएं लो, मैं तुम्हें रुतबा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। तुम्हें मकाम दूंगा। इसलिए मैंने बीच में माँ बाप का जिक्र लिया। और वो जो मैं बता रहा था ना तुम्हें वाकया, कह रहे थे हजरत, अब वो सर दबाता है, सुकून मिलता है तो आंखें हो जाती हैं बंद। वो ये समझता है कि अब्बा सो गए, और कभी कभी होता है इंसान का सुकून की वजह से आंखें बंद है, मगर ये जरूरी थोड़ी कि वो सो रहा हो। कहते मैं जाग रहा होता हूँ। वो रोने लगे थे ये बात बताते हुए। अब जो उन्होंने जुमले बोले ना, आप यकीन माने, हम लोग बैठे थे, कई लोग थे, हमारे भी आंसू निकल गए। आप यकीन मानिए, अब जो जुमले उन्होंने बोले सुना दूं, इजाजत है? का हजरत वो आंखें बंद हो जाती हैं, उसे लगता है कि अब बस हो गई। तो हजरत फिर वो सर पे नहीं रहता, यानी सर दबाने की तरफ नहीं रहता, सर की तरफ से मेरे पैरों की तरफ आ जाता है, और अपने बच्चों को, जो उसके बच्चे मेरे पांव दबा रहे होते हैं, उन्हें हटाता है। वो दाएं बाएं हो जाते हैं, और अपने दोनों हाथ मेरे पैरों पे रख देता है, और फिर अपने लबों से मेरे पैरों को चूमता है अपने होठों से। और फिर वहां सिर्फ चूमता ही नहीं है, कहा इतना ही वो करता है। तो हजरत मैं तुम्हें क्या बताऊं, आंसू नहीं रोक पाता, मगर मैं काबू करता हूं कि इसे ये लगेगा कि अब बस हो ही रहे। अगला काम ऐसा होता है तो मैं फिर रोक नहीं पाता, मुझसे फिर जब्त नहीं हो पाता। हजरत जब वो पैरों से अपना चेहरा लगाता है और चूमता है मेरे पैरों को, तो हजरत फिर उसकी आंखों के आंसू जो निकलते हैं ना, उन आंसुओं की ठंडक जब मेरे पैरों पे महसूस होती है, तो फिर हजरत मैं जब्त नहीं कर पाता। और अब तक जो मैं सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने दे रहा था, कहते हजरत मैं नहीं रोक पाता, और मेरी ढारस सी बन जाती है, और मेरी जिसको कहते हैं ना हिचकी सी बन जाना, मैं उठ के बैठता हूँ और अपने बेटे के बाजुओं को पकड़ता हूँ, कहता हूँ मेरे लाल, अल्लाह ताला ऐसी औलाद हर माँ बाप को दे जैसी औलाद अल्लाह ने तेरी शक्ल में मुझे
मुझे दी है। अगर हर माँ बाप को ऐसी औलाद मिलेगी तो हर घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। किसी घर में माँ बाप की बद्दुआ नहीं निकलेगी, किसी घर में माँ बाप ये नहीं कहेंगे परेशान हो करके। ये जुमला भी मैं कोई फेक नहीं कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुने हैं ये जुमले। सुनी सुनाई बात नहीं है, किसी ने मुझे बताई हो कि वो ऐसे कह रही थी माँ, फुला का बाप ऐसे कह रहा था। नहीं, मैं खुदा की कसम लेके कहता हूँ, मैंने अपने कानों से ये जुमले सुने हैं कि जब बेपनाह परेशान हो जाते हैं माँ या बाप या दोनों, तो बेचारे दिल बर्दाश्त होके यहाँ तक कह बैठते हैं कि मौलाना साहब ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छे। ये जुमले किसी माँ के कलेजे से कितनी तकलीफ में निकलते होंगे, कितनी दर्द के बाद निकलते होंगे। जिस माँ ने तुझे पाल पोस के जवान किया है, खुद नहीं खाया तुझे खिलाया है, जिस बाप ने अपनी कमाई लुटा दी तेरे ऊपर, अपनी जमीन बेच दी तेरे लिए, अपने आप को बेच दिया तेरे लिए, उस बाप के मुंह से अगर ऐसे जुमले निकलने तो अंदाजा लगा वो दर्द से कितना परेशान हो गया होगा, वो औलाद के रवैयों से कितना दिल बर्दाश्त हो गया होगा। पाई पाई का हिसाब लेता है माँ बाप से, कोड़ी कोड़ी का हिसाब लेता है माँ बाप से। पिछले महीने तुम्हें 5,000 दिए थे, कहाँ चले गए? पिछले महीने माँ मैंने तुम्हें 10,000 दिए थे। और सिर्फ हिसाब नहीं लेता है, अंदाज भी जाहिलों वाला अपनाता है और बहुत दिल बर्दाश्त अपनाता है। तो ये होता है कि माँ इतने पैसे दिए, कहाँ कहाँ उठे? प्यार से पूछ रहा तो एक अलग बात है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए था। हिसाब ले रहा है, अरे तू माँ से अपने चंद टकों का हिसाब ले रहा है। माँ ने तुझे जो दूध पिलाया है, उन दूध के हजारों हजार कतरों में से एक कतरे का हक अदा नहीं कर सकता है। तू माँ से कमाई का हिसाब ले रहा है। तेरे बाप ने तुझे उंगली पकड़ के जो चलना सिखाया है, उसका हिसाब नहीं दे सकता है तू, और माँ से हिसाब ले रहा है। नादान, माँ का नाफरमान न बन, अपने अम्मा अब्बा की बद्दुआएं न ले। अरे इस तरह से बोला कर जैसे मुनव्वर राना ने तुझे समझाया कि मैंने चलती फिरती हुई अज़ां देखी है, माँ तो नहीं देखी है। मैंने चलती फिरती हुई अज़ां देखी है, जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। अगर तुझे बनना ही है तो नाफरमान न बन, अपने माँ बाप का फरमा बरदार बन, उनसे प्यार करना सीख, उनसे दुआएं लेना सीख। और घर से निकलते वक्त ये माशाल्लाह हमारे क्या नाम बताया था भाई आपने, कलकत्ता रहते माशाल्लाह, अपनी वालदा के लिए फिक्रमंद थे कि हजरत मेरी माँ के लिए दुआ करें। सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा है, गोया कि आपने भी ये मुझसे कहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि माँ के लिए बार बार कह रहे थे, इनसे भी कह रहा हूँ। और आप सबसे जिसने भी जलसे को सजाने में जो यहाँ आया भाई, वो भी तो जलसा सजा रहा है ना। जो नहीं आ सका मजबूरी में कोई बात नहीं है, इनको भी कह रहा हूँ। और मैं सबसे कह रहा हूँ, घर से जब भी जाओ माँ का हाथ सर पे रखवाओ, फिर ये कहते हुए निकलो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई, अल्लाह खुश रखे। और मैं दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन बोलिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी माओं और आप सबके जो भी बाप हैं, यानी आप सबके वालिदैन के लिए, मेरी माँ बक़ैद हयात में अपनी माँ के लिए दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह सबको लंबी उम्र अता फरमा। एक जुमला मैं कह नहीं पाता आसानी से, मगर कह रहा हूँ कि या अल्लाह सबको, सबके माँ बाप का साया सलामत रख। या अल्लाह फर्मा बरदार बना, चूंकि फर्मा बरदार औलाद के ऊपर उसके माँ बाप को का साया सलामत रख। चूंकि औलाद जो फर्मा बरदार होती है वो अपने माँ बाप का जनाजा आसानी से नहीं उठाती। बाप हो या माँ हो, यार वो बूढ़े भी हो गए ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, खुदा की कसम लेके बूढ़े भी हो गए, उनके दांत नहीं, बेचारे कमजोर हो गए, लेकिन सलामत है ना। तो उन्हें देख देख के जिंदगी मिलती है। उनके हो क्या, एक शायर ने कहा ना
कि क्या है वो शेर, उनके होने से बख्त कहते हैं अच्छे नसीब को, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। यार अगर दरख्त ही ना रहे तो चुड़ियां चहचहाएंगी, दरख्त ही ना रहे तो घर में टाइल्स लगा लो, घर में टाइल्स लगा लो, संगे मरमर, घर में तुम, मैं कहता हूं ताजमहल बना दो, इससे ऊपर जुमला मैं क्या बोलूं, लेकिन माँ बाप घर में ना हो तो टाइल्स भी बेकार है। और घर में खुदा की कसम आपका कच्चा है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप है ना तो ताजमहल से अच्छा है आपका। आप एसी में भी सुकून से नहीं सो सकते, और माँ की मैली ओढ़नी में आपको वो नींद आएगी जो 5 स्टार होटलों में नहीं आ सकते। बात सही है कि नहीं? ये माँ बाप होते हैं यार, माँ बाप हमारे अजीजम, हमारे बैठे हुए कारी महरोज साहब, अल्लाह इनके वालिद को परवरदिगार जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यार दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, मगर माँ बाप, बोलिए माँ बाप। अभी हमारी अहलिया के वालिद साहब मोहतरम अलहाज अब्दुल कदीर साहब, अल्लाह उनको भी शिफाए आजिला सेहत कामिला अता फरमाए, अल्लाह उनका साया सलामत रखे। और भी मुझसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए सबके। यार हमारे वालिद दुनिया में नहीं रहे तो ना, मैं इस चीज़, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत माँ बाप पे आप जिक्र करते हैं तो ये मतलब एकदम, मैंने कहा भाई मैं उस चीज़ को फेस कर चुका हूँ ना, मैं उस चीज़ को देख चुका हूँ ना, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में सब कुछ है, लेकिन माँ नहीं है या बाप नहीं है। हम हमारी वालिदा सलामत, अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़्र अता फरमाए, उनका साया सलामत रखे, परवरदिगार उनको लंबी उम्र दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। वालिद नहीं है तो हमें पता है वालिद क्या होता है, जो आज तुम बेकदरी कर रहे हो, वो लोग जो कदर कर रहे हैं, मैं उन्हें सो सलाम करूंगा। यार तुम अपने लिए कदर करके अपना भला दुनिया में तो कर ही रहे हो, मगर जन्नत में जाने का सामान भी कर रहे हो। बोलो, जोर से बोलो, हैं? अल्लाह जन्नत नसीब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे हमारे मरहूम सज्जाद निजामी साहब को। हैं? कितना प्यारा पढ़ता था वो बंदा, बुलबुल की तरह नगमा संजी करता था। माँ बाप के लिए उन्होंने 2 मिस और भी पढ़े होंगे, लेकिन इस वक्त मुझे 2 याद आ रहे हैं, बल्कि मैं तकरीर में पढ़ता ही हूँ, मुझे याद आ जाते हैं। मुजाहिद भाई मैं पढ़ देता हूँ। अल्लाह ताला मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका सवाब, इन सबके सुभान अल्लाह कहने का सवाब उनकी रूह को अता फरमाए, चूंकि उन्होंने पढ़े और मैं उनके सुनने के बाद आपको सुना रहा हूँ। वो जीते जी दुनिया, दिल पे लगे तो बोलिएगा, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। मेरे साथ पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़ो भाई झूम के, देखो माशाल्लाह हवा भी कितनी सुहानी चली है, कितनी सुहानी, सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में, इसका मतलब ये हवा को भी पसंद है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये अशार हवा को भी, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये जिक्र हवा को भी, और जो हवा को पैदा करता है उसे भी। तो आपको क्यों पसंद नहीं, आपको भी है ना माशाल्लाह। तो पढ़िए झूम के, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, उनकी सेवा करने से, उनकी खिदमत करने से, और कई भाइयों अल्लाह ने दिया है या अकेले हो तो उनको हज कराने से,
हज भी कराओ। अच्छा इतनी कैपेसिटी नहीं है, माली एतबार से कमजोर हो तो कम से कम उम्रा करा दो, उन्हें वो जगह तो दिखा दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा। अरे मौलाना मुजाहिद साहब बड़ा अच्छा फायदा बताने वाला हूँ। वो तो नेकियों का फायदा है ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक फायदे पे फायदा, और वो फायदा ये है कि वो जहाँ जहाँ भी दुआ करेंगे, हाँ मैं बगैर पूछे कह रहा हूँ, लो यार मैंने पूछा नहीं है किसी माँ बाप से, मगर मैं बगैर पूछे कह रहा हूँ, वो जहाँ जहाँ भी तवाफ करते हुए दुआ, मैं मुल्तजम से चिमटते हुए दुआ, वो मतलब खाने काबा के अंदर ही है वो जगह, हतीम जिसको कहते हैं, हाँ, और बारिश हो गई तो मिजाब रहमत से जो पानी टपक रहा है उससे नहाते हुए दुआ, और पानी टपके न टपके साहब वहाँ रहमत तो 24 घंटा है। 24 घंटा कोरोना के पीरियड की वीडियो यहाँ से जाने के बाद यूट्यूब पे निकाल लेना कि जब वो तवाफ बंद हो गया था तो परिंदों ने तवाफ शुरू किया था कि नहीं किया था, हैं? कोई तवाफ करे ना करे, कोई ना कोई तो जरूर करेगा, कोई करे ना करे का मतलब कोई इंसान करे ना करे, मगर जिन्नात कर रहे होंगे, फरिश्ते कर रहे होंगे, न जाने कितने फरिश्ते, अल्लाह जाने कितने फरिश्ते। और तुम्हारा बाप वहां पर भी दुआ, और वहां हाँ सफा मरवा पे दौड़ते हुए दुआ, वहां जब नमाज 2 नफल पढ़ने के बाद दुआ, अरे जहां जहां भी करेगा, मैं कहां कहां बताऊं, जबल रहमत पे दुआ, मुमिना में दुआ, मुज़दलिफा में दुआ, अरे बोलो वहां तो है दुआ ही दुआ। और जमजम पी लो तो दुआ के साथ है, दुआ भी है शिफा भी है, यानी शिफा और दुआ दोनों। अरे बोलो यार जोर से, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे भी बुलाए, आपको भी बुलाए, बार बार बुलाए। और एक दुआ और कर रहा हूँ, या अल्लाह जब मौत आए तो रोज़े मुस्तफ़ा के सामने आ जाए, माना के इस काबिल नहीं कि वहाँ मरे, इस काबिल नहीं है, मगर या अल्लाह तू तो बड़ा करीम है, तू तो अकरमुल अकरमीन है, अर्हमुर राहिमीन है। मालिक जब मौत आए, गुंबदे खजरा देख रहे हो, हुजूर पे सलाम पढ़ रहे हो, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह, दुनिया में रहे तो आपका जिक्र किया, दुनिया से जाए तब भी आपका जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे माँ बाप जहाँ भी दुआ करेंगे, जहाँ भी दुआ करेंगे, जहाँ भी दुआ करेंगे, कारी महरोज साहब खुद से पहले जुमला गलत हो तो बता देना यहीं पे, अपने आप से पहले अगर दुआ करेंगे तो औलाद के लिए, तो पता ये चला हज उन्होंने किया, दुआ तुम्हें मिली। यानी अपने लिए तो की ही। और हाँ एक बात और कह दूं, एक बात और, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने इस पे अमल किया, मैं तहदीस नेमत के तौर पे ऑन कैमरा ऑनलाइन कह रहा हूँ, लोग दुनिया में जहां तक सुने इस पे अमल भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे सिर्फ इसलिए कि जो कुछ हूँ माँ बाप की दुआओं का सदका है, असातिज़ा की जूतियां सीधी की उसका सदका है, खुद से चलकर नहीं, ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। और वो ये कभी माँ बाप के साथ जाना नसीब हो, अल्लाह भेजे हमें आपको सबको, तो खाने काबा के सहन में है, जहां जहां भी तुम्हें मौका मिले माँ बाप के कदम जरूर चूमिएगा, इनके कदम चूम लो, खाने काबा भी गवाह हो जाएगा, तुम्हारे हक में गवाही देगा, या अल्लाह ये बंदा अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार है। बोलो जरा जोर से बोलो। मेरे भाइयों में सुना रहा था, आप क्या पूछ रहे थे कि क्या मिलेगा दुआ से, तो मैं बताता हूँ माँ बाप की दुआ से, माँ बाप की खिदमत से, माँ बाप बीमार हैं तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करने से, उनके कदम दबाने से, उनका कहना मानने से, उनके दिल को खुशी पहुँचाने से तुम्हें क्या मिलेगा, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं करता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे, बोलिए सारे लोग, माँ के कदमों के नीचे। मोबाइल दिखाओ जरा मुझे, मोबाइल मत दिखाओ, अरे यार टाइम देखो भाई, टाइम देखो, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्दी मिलेंगे।
और मिलते माशा अल्लाह खुश रखे। देखो ये मोहब्बत होती है। और मुझे मालूम है कि आप जो है ना इन सब का हक अदा करते हुए कह रहे हैं कि हजरत जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहे हैं जो पीछे बैठे हैं आप सब। खैर मैं 10-15 मिनट और, चूंकि देखो टाइम भी काफ़ी हो गया और इतना भी नहीं हो कि किसी को कोई शिकायत करने का मौका मिले। वैसे भी हम लोग कानून का पालन करते हैं, हम कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे किसी को शिकायत का मौका मिले। खैर मैं आपकी बात रखते हुए 10-15 मिनट और, उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा था हजरत हाजरा, भाई भूले तो नहीं आप हजरत हाजरा। हजरत इब्राहिम चले गए मुल्क के शाम, पानी खत्म, खजूरें भी खत्म। अब बेटे का इस परेशानी में, मतलब इस तौर पे के तो वहीं पे ना सफा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी, तो सफा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी पे आती, मरवा पहाड़ी से सफा पहाड़ी पे आती, इधर देखती फिर फौरन अपने इस्माइल को देखती। और इस दौरान ना जितने खित्ते में, जितनी जगह में हजरत इस्माइल निगाहों से ओझल हो जाते ना, उतनी जगह में एक माँ हजरत हाजरा के कदम तेज पड़ने लगते। अल्लाह ताला ने इस अदा को भी महफूज रखा। जब सफा मरवा पे सही करोगे, जहां वो आहिस्ता चली, दरमियानी चाल में चली, वहां पे वैसे चलो। और जहां अल्लाह कहता है जहां मेरी हाजरा तेज चली है वहां तेज चलो। पानी है वहां पर, जगह जगह माशाल्लाह फ्रीजर लगे हुए हैं पानी के। अब तेज क्यों चले? कहा तुम्हें मेरी हाजरा की सुन्नत जिंदा करना पड़ेगी, अपनाना पड़ेगी, तभी हाजी बनोगे, तभी आपका हज और उम्रा कबूल होगा। वरना हाँ, अरे भी उम्रा भी लाजिम है ना। तवज्जो है आपकी हजरात? तो मैं ये कह रहा था मेरे साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हजरत हाजरा ने इस तरह से जब उनके 7 चक्कर पूरे हो गए तो उन्होंने जब देखा तो उधर ना कुछ उनको आई, क्या मामला है? अरे माशाल्लाह वहां तो पानी ही पानी, पानी ही पानी। और दफ्तरा के दीनी भाइयों, ये पानी भी है खुदा की मेहरबानी भी। ऐसा पानी निकला कि वो रुकने का नाम नहीं लेता। तो हजरत हाजरा ने डोर बांधना समझते हो ना, चारों तरफ से, जिसको क्या किधर क्या बोलते हैं, हाँ हाँ वही। तो उन्होंने जो है वो उसके बाद कहा जम जम। और वो साहब उनकी जबान से जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से अल्फाज उस वक़्त अल्लाह की तौफीक से वैसे मकबूल हुए कि तब भी वो जमजम था, आज भी वो जमजम है और वो रहेगा। अरे यार कोई बोरिंग हो, कोई ट्यूबवेल हो, कोई कूप हो, 100 साल में, 200 में, 300 में, 400 में सूख जाता है, पानी खत्म हो जाता है, वाटर लेवल डाउन हो गया। भैया अब कहीं और देखो, किसी और एरिया में देखो, यहाँ चौहान नीचे चला गया। मगर ये तो जमजम हजारों साल से जैसे बह रहा था वैसे ही बह रहा है और ऐसे ही बहता, आवाज आए ऐसे ही बहता। और जिस नियत से पियो, और पूरी दुनिया के सारे पानी, अच्छे पानी ठीक है, आप बिस्लेरी का पानी, फिल्टर किया हुआ पानी, आरओ का पानी। वैसे एक बात बता दूं, आरओ की बात आ गई तो आरओ से तो कुएं का पानी अच्छा होता है। पहले लोग कुएं के पानी पीते थे तो माशाल्लाह शिफायाब रहते थे, बीमारियां कम थी। आज हर घर में आरओ है, बीमारियां हजारों है। आज पैकिंग पे ज्यादा जोर है, आज के ज़माने में पैकिंग पे ज्यादा जोर है। दौर वही अच्छा था जो गुजर गया। हाँ भाई, ये मशीनों का दौर है। अब इंसान कम है। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, कार्टून ज्यादा है। अगर तुमसे कहा जाए ना दौड़ लगाने के लिए बिसोली तक तो छोड़ो, मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर में हो जाएगा काम। और बड़े बूढ़े पहले साइकिल चलाते थे, पैदल जाते थे, कुश्तियां होती थी और कुश्तियों में लड़ते थे, रात में कमाते थे और कोलू चलते थे, रहटों के जरिए पानी निकलता था। वो दौर था तो मुश्किल का, मगर स्वास्थ्य का दौर था। बुरा मत मानना मेरी बात का। आज का दौर जो है ना सिर्फ नामो नमूद का दौर है, अंदर कुछ नहीं है। हलवाइयो बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? किसी लड़के की कलाई पकड़ ले, 80 साल का बूढ़ा आदमी छूटेगी नहीं उससे।
वो नौजवान लड़का 60 साल के आदमी की जिसने देसी घी खाया, रस पिया, उसने गन्ने का प्योर गुड़ खाया है। अरे अब तो हम तुम क्या है यार, मैं क्या बताऊं तुम्हें, फिर वही बात है मेरी जबान से निकल जाएगी। आज का आलम तो ये है, जिधर देखो हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पलट के आओ मुस्तफा की चौखट पे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। आवाज आए, वहां भी कामयाब। हाँ, तो हजरत हाजरा, सुबहान अल्लाह, यहाँ से बात निकली, मैं कह रहा था और मैं वो शेर पढ़ रहा था तो मुझे हजरत हाजरा का तस्करा जहन में आ गया। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा रवां एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर। और आखिर में, अब चूंकि टाइम भी काफी हो गया, 2 बज गए, 2 बजने को है, मैं आखिर में एक बात और कह दूं कि बहरहाल देखो, हम सब एक ऐसे मुल्क में रहते हैं अल्लाह के करम से जिसके पास परमाणु ताकत है। कौन सी ताकत है? परमाणु। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि ये बातें हमारे लोगों को याद रहें। ये परमाणु ताकत अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में APJ अब्दुल कलाम जी से उन्होंने कहा, लेकिन अमेरिका चूंकि ये चाहता है कोई नई ताकत उभर के नहीं आए, हमारे भारत को भी वो मशवरे देता है, वो खुद दुनिया भर में सारे फसादात जितने भी होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जरूर होता है, और हमारे इंडिया को मशवरे देता है। तो इंडिया उस वक्त भी नहीं चाहता था कि इंडिया परमाणु ताकत इसके पास आए, न्यूक्लियर पावर इसके पास आए, लेकिन उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बहुत दूरंदेशी और समझदारी से इस काम को किया। APJ अब्दुल कलाम जी, उन दोनों ने, और फिर उन्होंने वो खामोशी से काम किया, हालांकि वो नजर रखे हुए था, मगर बहरहाल इस मकसद में कामयाबी मिली और पूरा भारत दुश्मनों की साजिशों से और उनके हमलों से महफूज रहने में बहुत हद तक जो महफूज है उसकी वजह यही परमाणु ताकत है। और इसमें हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि APJ अब्दुल कलाम जी, और देखो इससे एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कलम और एजुकेशन की ताकत कितनी बड़ी होती है। APJ अब्दुल कलाम एक विलेज में रहते थे, अखबार बेचते थे, लेकिन पढ़ने की धुन थी, उन्होंने एजुकेशन हासिल की, परमाणु ताकत दी अपने भारत को, और फिर राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि उनको किसी पार्टी या किसी वो नेता थे, नहीं, पूरे भारत ने उनको सम्मान दिया, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, बिरादरी के हों, सब ने, चूंकि उन्होंने भारत को इतनी बड़ी ताकत दी थी और इतने सादा सिंपल थे। मैं खुजमा सफा वदामा कदरा के तौर पे कह रहा हूँ, जिसके अंदर जो खूबी हो, जो सलाहियत हो, उसको जिक्र किया जाना चाहिए कि उन्होंने मतलब कुछ नहीं लिया और एक सादा सिंपल सी जिंदगी गुजारी। चूंकि हमारे स्टूडेंट भी बैठे हुए यहाँ मैं बता दूं, उन्होंने कहा था ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आखिर में बस ये 2-4 मिनट में पैगाम दे दूं, और वो ये कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले 2 निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आवाज आए भाई मुझे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आए आवाज मुझे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को,
हाँ, कलम की ताकत मैंने बताया ना, ये एजुकेशन की ताकत होती है, पावर होती है। आप इल्म हासिल करो, अच्छे इंसान बनो, अपने प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो, ताकि दूसरे भी देखें तो कहें यार वो बात ठीक नहीं है जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाला मीडिया दिखाता है। चलता फिरता मुसलमान तो यार कितना अच्छा होता है, वफादार भी होता है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अच्छे बन के रहो। और अगर शराब के नशे में रहो, शराब के नशे में रहोगे, हैं? जुए में रहोगे, माँ बाप के नाफरमान रहोगे, कारोबार में करप्ट रहोगे, करप्शन का शिकार बनोगे, तो दुनिया तो यही समझेगी ना यही इनका इस्लाम होगा। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। गलत तो जुमला नहीं कहा मैंने। और जब अच्छे होगे, सच्चे होगे, तो वो क्या कहेगा कि जब तब तरह का गुलाम ऐसा है तो करबला का इमाम कैसा होगा। हैं? अच्छे होगे तभी कहेगा ना वो। और नमाजी भी 8 के खाट के 360 के मत बनो, 5 वक्ता वाले बनो। बोल दो भाई, जरा बोल दो, 5 वक्ता वाले। हाँ, पाबंदी से पढ़ो नमाज, मस्जिदें भरी रहें, और इमाम को भी खुश रखो। इमाम साहब पता नहीं यहाँ पर हैं कि नहीं, ख्याल रखो इमामों का। सिर्फ मौलाना तौसीफ रजा का ख्याल ना रखो कि जलसे में एक दिन के लिए आए, गाड़ी से बुलाया, अच्छा खाना भी खिलाया, तोहफा भी दिया, माशाल्लाह, नवाजते हो, मोहब्बत रखते हो। हम तो आए हैं चले जाएंगे, लेकिन ये तो 24 घंटा तुम्हारे बीच में रह करके मस्जिद को भी आबाद कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे को, सीनों को भी आबाद कर रहे हैं। रात में 3 बजे 4 बजे मौसम गर्मी का है, सर्दी का है, बरसात का है, बच्चा पैदा हुआ, हम नहीं आएंगे कान में आजान देने के लिए। वहां से सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इमाम साहब जा रहे हैं बच्चे के कान में आजान देने के लिए। है तो इन्हें भी जुमे की नमाज पढ़ने जाओ, 150 रुपए इनसे भी मुसाफा किया करो, ताकि ये खुशहाल रहें, घर की इन्हें टेंशन रहे ही नहीं। इनसे कह दो मौलाना तुम्हारा खर्चा उठाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों को मुस्तफा की मोहब्बत घुट्टी में पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर मैं इमामों से फिर भी कहूंगा कि कहीं पर लोग कुछ कमी ज्यादती करें, तुम सब्र करो, और तुम ये सोचो कि दुनिया हमें हमारी मेहनत का सिला क्या देगी। हमें इंशाअल्लाह हमारी मेहनत का सिला रसूल की चौखट से जरूर मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदाए ताला जरूर अता फरमाएगा, अपने महबूब के सदके में जरूर अता फरमाएगा। इसलिए मैंने ये बात आपसे कह दी, और ये मैं जाते जाते कह